हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आईआईएससी बेंगलोर ने गेट 2024 में ई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है। इसमें इस तरह का मिक्सिंग बहुत रेयर होता है, ऐसा फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें जिनर डायोड का मिक्सिंग कर दे। अभी तक नेटवर्क के क्वेश्चन में सिंपल डायोड तो मिक्स करते थे और एनालॉग वाले जो सर है उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करे, बड़े आराम से कर देते थे। तो जिनर डायोड के साथ नेटवर्क मिक्सिंग कोई बड़ी बात नहीं है, जिनर डायोड के साथ में सिंपल डायोड के साथ में नेटवर्क का मिक्सिंग नई बात नहीं है। बट ट्रांजिएंट का मिक्सिंग जब हो जाता है किसी जिनर डायोड में तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया पूछी गई है। इसमें थोड़ा सा बस आपको जो इंटेलिजेंट पार्ट है आपके दिमाग का उसको यूज करना है और आपके जो सिंपल मैंने जो ट्रांजिएंट में आपको सिंपल रूल्स पढ़ाए उन्हीं को ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग पहले कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, इत्मीनान से समझेंगे और इत्मीनान से इसको सॉल्व करेंगे। एज शोन इन दिस सर्किट द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 10 वोल्ट। पहले से इस कैपेसिटर में क्या है, 10 वोल्ट गिवन है। With the switch being open, है ना, with the switch being open, the switch is then closed at t equal to 0। मतलब स्विच जब ओपन था इसके अंदर पहले से 10 वोल्ट था, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी। ठीक है, द टोटल एनर्जी डिसिपेट इन दी जिनर डायोड Vz, इसका जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है आपको, 5 वोल्ट दे रखा है और आइडियली होगा मेरे ख्याल से, हाँ आइडियल लिखा है यहाँ पे, डिसिपेटेड इन दी आइडियल जिनर डायोड Vz इक्वल टू 5 वोल्ट। आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड in millijoule, after the switch is closed in millijoule rounded the, अच्छा टोटल एनर्जी अपन ने लाइन मिस कर दी, द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द आइडियल जिनर डायोड आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। आपको क्या पूछा है, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड पूछा है, एनर्जी पूछा है। ठीक है, और काय में पूछा है, मिली जूल में। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जूल में पूछा है मिली जूल में पूछा है, इन दो चीजों का ध्यान रखना। तो सिंपल ये है कि यहां पर स्विच पहले से ओपन है और पहले से इस कैपेसिटर में एक वोल्टेज है 10 वोल्ट का। जब ये स्विच क्लोज करेंगे तो जो कैपेसिटर ये डिस्चार्ज होगा किसके थ्रू, यहां पर ये जो रजिस्टर है 10 किलो ओम का रजिस्टर है और इस जिनर डायोड में। और इस जिनर डायोड ऑपरेट कब तक करेगा, जब तक कि यहां पर ये दोनों वोल्टेज क्या वोल्टेज डिफरेंस है, तब तक भाई इसके अंदर करंट जाएगा। करंट कब तक जाएगा, जब तक इसके अंदर का 5 वोल्ट है ये वाला 10 वोल्ट जब तक 5 वोल्ट नहीं बन जाता, जब तक क्या होगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, जब तक आपका एनर्जी का फ्लो बना रहेगा और उसके बाद आके क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अब अपन चलते हैं ट्रांजिएंट के कॉन्सेप्ट से, सिंपल जो हमने सीखा है उसी पे चलेंगे। तो हमें पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और यहां जो करंट जाएगा है ना आई ऑफ टी, इनकी जनरलाइज एक्सप्रेशन लेके आ जाए, इनकी जनरलाइज एक्सप्रेशन लेके आ जाए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनर्जी, एनर्जी निकालना है। और एनर्जी क्या होता है, इंटीग्रेशन है ना, किसके क्रॉस एनर्जी निकालना है हमें, जिनर डायोड का। तो जिनर डायोड का वोल्टेज Vz और इसके अंदर आने वाला करंट जो है आई ऑफ टी इंटू डी टी, और कहां से कहां तक, 0 से लगाकर इनफाइनाइट तक, लॉन्ग टाइम तक है ना, इनफाइनाइट तक, मतलब जब तक ये ओपन नहीं हो जाए। अब देखो यहां पे कमाल क्या है, सिंपल देखें अगर हम लोग तो एक एक करके हमें क्या करना है, करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और करंट के एक्सप्रेशन में इस वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है उसको भी हमें फाइंड करना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें हो सकता है पड़ जाए। तो कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर में देखिएगा Vc0 माइनस हमें पता है 10 वोल्ट होता है और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा Vc0 प्लस पे हो जाएगा, Vc0 प्लस पे हो जाएगा। ठीक है, चलो Vc0 प्लस पे हो जाएगा। और अगर हम लोग इनफाइनाइट की बात करें तो इनफाइनाइट पे, तो यहां पर वोल्टेज जो हो जाएगा इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, मतलब ये स्विच जब क्लोज हो जाए, क्लोज होने के बाद बहुत देर बाद जब इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, सारा डिस्चार्जिंग हो जाएगा, तो कैपेसिटर के क्रॉस क्या हो जाएगा, Vc इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, Vc इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा था, कौन सा, कि Vc ऑफ टी अगर आपको जनरलाइज फॉर्म निकालना है तो Vc ऑफ इनफाइनाइट प्लस Vc ऑफ 0 प्लस, ठीक है, माइनस Vc ऑफ इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, माइनस टी बाय टाउ, ये पढ़ा रखा था, ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सिंपल Vc ऑफ टी का जनरलाइज एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, 10 e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यही इसी रेट से आपका क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। आप चाहते तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं भी पता आपको तो सिंपल जो आपने सीखा है उसकी तरफ से ला सकते थे। तो ये जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है इसका जनरलाइज एक्सप्रेशन ये है आपका
और इस रेट से, इस वाली एक्सप्रेशन से क्या होगा, जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ते जाएगा ये आपका क्या होते जाएगा, डिस्चार्ज होते जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब करंट की बात करते हैं। तो करंट यहां पर हमें जैसे हम लोगों ने 0 माइनस इक्वल टू 0 प्लस कर दिया ना, क्योंकि कैपेसिटर था। अब क्या इंडक्टर है क्या? नहीं, इंडक्टर नहीं है, ये तो करंट हमारा क्या है, जनरल है। तो यहां पे सडन चेंज वाला चीज तो नहीं होगा, हमें तो प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अगर हम लोग t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे अगर सर्किट देखें तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये है यहां पे ये जीनर डायोड, ये जीनर डायोड जिसकी पोलरिटी प्लस और माइनस होती है ना, वोल्टेज पोलरिटी, जब हम लोग किसमें, बैटरी के फॉर्म में इसको देखते तब। और यहां पे स्विच क्लोज हो चुका है। अब कैपेसिटर क्या हो गया, पहले से 10 वोल्ट था, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो जाता है, वो बन जाता है वोल्टेज सोर्स बन जाता है, वोल्टेज सोर्स, वो क्या बन जाता है, वोल्टेज सोर्स, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बन जाता है। और यहां से फ्लो होने वाला जो करंट है आई ऑफ 0 प्लस, आई ऑफ 0 प्लस, क्योंकि हमें जनरलाइज एक्सप्रेशन के लिए 0 प्लस और इनफाइनाइट पे देखना है ना। तो यहां से 0 प्लस, ये कितना है, 10 किलो ओम है, 10 किलो ओम ही ना, हाँ बिल्कुल 10 किलो ओम है, और ये है 5 वोल्ट। तो यहां से अगर हम आई ऑफ 0 प्लस देखें तो ये जैसे ही जस्ट स्विच क्लोज करेंगे तब कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 किलो। ठीक है, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 10, और ये किलो में है ना, 5 5 दूने 10, 1.1 मतलब कि ये हो जाएगा 0.5, 1/2 ही रहने देते, 1/2 किलो है तो मिली एम्पेयर हो जाएगा, 1/2 मिली एम्पेयर। ये हो गया आई ऑफ 0। अब अगर हमें जनरलाइज करंट की एक्सप्रेशन निकालनी है, जनरलाइज करंट की एक्सप्रेशन निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे सर्किट को देखना पड़ेगा। t इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम इन द सेंस अगर यहां देखें तो लॉन्ग टाइम में डिस्चार्ज होते 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 क्या हो जाए कि यहां पे करंट फ्लो होना बंद हो जाए, है ना, करंट फ्लो होना बंद हो जाए। तो करंट फ्लो होना बंद होने का मतलब क्या है कि लॉन्ग टाइम का मतलब है, इनफाइनाइट का मतलब है लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब कि जब तक इसमें एनर्जी जा रही, जितना डिस्चार्ज हो, जब तक ये इक्विपोटेंशियल नहीं आ जाए, ये वाला वोल्टेज 5 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, उस टाइम पे क्या हो जाए, करंट बहना बंद हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट पे आपका जो करंट है आई ऑफ इनफाइनाइट, वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब क्या ले लेते हैं हम लोग, देखिएगा। अब हमारे पास जनरलाइज एक्सप्रेशन अगर इसका फाइंड आउट करें तो आई ऑफ टी का जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अब ये बार बार नहीं लिख रहा हूं है ना मैं, ये जनरलाइज एक्सप्रेशन जैसे वोल्टेज का था ऐसे करंट हो जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस पे कितना है, 0 प्लस पे हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा सिंपली 1/2 e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। सिंपल करंट का एक्सप्रेशन निकल गया, सिंपल करंट का एक्सप्रेशन निकल गया। ठीक है, चलो अब अगर हमें एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा Vz इंटू आई ऑफ टी इंटू डी टी, और 0 से लगाकर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि लॉन्ग टाइम है ना, लॉन्ग टाइम का मतलब, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि लंबा समय, जब तक ये पूरा डिस्चार्ज नहीं हो सके। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Vz कितना, 5, तो 5 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ डी टी, और 0 से लगाकर इनफाइनाइट, 0 से लगाकर इनफाइनाइट। अब इसका इंटीग्रेशन अगर कर दे तो 5 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, और टाउ जो है हमारा 1/1 नीचे आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इंटीग्रेशन में है ना, इंटीग्रेशन में नीचे ये जो e टू द पावर माइनस 80 है ना, तो जो a है वो नीचे की साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टी बाय टाउ, और लिमिट 0 से लगाकर इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो टाउ कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा हमारा आर सी, आर इंटू सी, 10 और 10, तो यहाँ पर ये हो गया 5 इंटू 1/2, और टाउ ऊपर आ जाएगा माइनस में, है ना, माइनस में आ जाएगा टाउ, तो 10 किलो 10 टू द पावर 3 इंटू सी कितना है 10 माइक्रोफेराड 10 टू द पावर माइनस 6, और e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e टू द पावर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5, 3 4 5 चले जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 2.5, तो 0.25 माइनस का। ठीक है, 0.25 माइनस का, और ये e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट तो 0 हो जाता है, और e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 0.25। अब देखिएगा यहाँ पे जो करंट था ये हमारा 1/2 जो करंट था वो काय में था, ये जो करंट था ये मिली में था, है ना, इसकी यूनिट काय में थी,
मिली एम्पेयर में थी, तो ये एनर्जी काय में बनेगी, मिली जूल में बनेगी। तो इसका आंसर होगा 0.25 मिली जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन पे मैंने कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये हमें वोल्टेज की एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट से मतलब था। ठीक है, ये तो जस्ट आपको बताने के लिए कि भाई वोल्टेज का भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं ताकि आपको एक करंट का आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि हमने वोल्टेज का एक्सप्रेशन बहुत बार लिखे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। अदरवाइज आप देखते हैं कि एनर्जी निकालना तो वीजेड और आई का ही काम है, तो सिर्फ हमें करंट से मतलब होता, सिर्फ और सिर्फ हमें करंट से मतलब होता है, क्योंकि आई ऑफ 0 प्लस पे हमें 10 वोल्ट तो पहली स्टेप से ही पता लग गया, पहली स्टेप से पता लग गया कि ये 10 वोल्ट हो जाता है, आई ऑफ 0 प्लस तो पहली स्टेप से निकल आएगा हमारा, है ना। तो यहां पर करंट निकल आया, करंट निकलने के बाद इनफाइनाइट पे हमने देखा कि भाई आपका जैसे ही लंबा समय हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो पूरा का पूरा खुल जाएगा और वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 0.25 मिली जूल आंसर आ जाएगा। तो बेहतरीन जेनर डायोड का एक क्वेश्चन था जो कि मजेदार तरीके से आपको पूछा है। ये कई बार क्वेश्चन एनालॉग वाले टीचर भी करा देते, बट ट्रांजिएंट का पार्ट लग रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें नेटवर्क में ही कवर करा लिया जाए। ठीक है, तो पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से ट्रांजिएंट पढ़ना है। ट्रांजिएंट आप अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत सबसे बेस्ट पढ़ाता हूं, ये तो नहीं बोलूंगा, बट किसी से कम भी नहीं पढ़ाया है। आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि पूरे नेटवर्क थ्योरी का सबसे बेस्ट आपका जो टॉपिक होगा वो ट्रांजिएंट बन जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी जी सेंटर के ऐप पे अवेलेबल है। 188 लेक्चर में 450 प्लस क्वेश्चन कराएं, क्रैश कोर्स अवेलेबल, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, चैट सेक्शन अवेलेबल है, 399 रुपीज में 1 साल के लिए पूरा का पूरा अवेलेबल है। तो जाइए, एनरोल करिए और बहुत मजेदार तरीके से ट्रांजिएंट में मजा आ जाएगा आपको। पूरा सबसे फेवरेट जो बनेगा वो ट्रांजिएंट बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बताए, स्टेप नंबर 1 2 3, 3 स्टेप में मैक्सिमम ट्रांजिएंट के क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाते हैं हमारे नेटवर्क थ्योरी में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।